हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो आज सेकेंड डे है हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का और मैं हूँ किचन में अभी। आज हम लोग ग्राउंड नहीं जा पाए थे क्योंकि मेरे फेस में बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग आ चुका था, यानी कि मेरे ना मसूड़े में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। तो जिसके कारण सुबह में हम लोग उठे तो लेकिन मेरी हालत देखकर हस्बैंड जी बोले कि नहीं, छोड़ दो, मत जाओ। मैं तो बोल रही थी कि चलेंगे, कोई बात नहीं, मुँह से तो कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलने लगे कि नहीं नहीं छोड़ दो। तो फिर से उसके बाद मैं फिर से 1 घंटे के लिए सो गई। सच में मेरा ना फेस बहुत फुला हुआ था और बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। उसके बाद उठी हूँ और फिर उनके लिए नाश्ता बना कर दे दी। वो खा कर के चले गए ऑफिस और मैं यहाँ पर अपना धनिया पानी ले ली हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं मुझे थायराइड है, तो धनिया पानी ले ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पर उकड़ू आसन में बैठ कर के पी हूँ। जब भी आप सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं तो कोशिश कीजिए कि इसी तरीके से बैठ करके सिप सिप करके पीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। साथ ही जिन्हें कब्ज़ की प्रॉब्लम्स होती है ना, तो वो दूर होती है काफ़ी हद तक। फिर उसके बाद फिर मैं करने लगी थी घर का काम। तो अभी बच्चे घर में ही हैं, स्कूल तो खुली नहीं है। तो यहाँ पर मेरे बेटे को दोबारा से भूख लग गई थी और उसे खाना था लच्छा। हस्बैंड जी एक दिन पहले ही लच्छा लेकर के आ गए थे और मेरे बेटे को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि हमें भी पसंद है, लेकिन अभी मैं मीठे को अवॉइड की हूँ, तेल को भी अवॉइड की हूँ, तो इसीलिए मैं ये सब नहीं खाई। हस्बैंड जी बेटे को दे दी हूँ और उसके बाद फिर सारा काम धाम करने के बाद आप सभी को मैं दिखा रही हूँ अपना स्वेलिंग। बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, क्या बोलूँ। लेकिन दवा मैं सोचती हूँ कि बोलते हैं सारे लोग कि पेन किलर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो मुझे मालूम था कि 1 से 2 दिन में ये ठीक हो जाएगी। गर्म पानी मैं उस साइड में लेती हूँ ना, तो वो ठीक हो जाता है। तो इसीलिए मैं मेडिसिन नहीं ली हूँ। तो नहा करके पूजा करके आने के बाद यहाँ पर मैं खा रही हूँ खजूर। थायराइड में पता नहीं क्यों मेरा जो हेमोग्लोबिन प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब हमेशा कम ही दिखता है। हमेशा प्रेगनेंसी में भी मेरा हेमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा कम था, तो इसीलिए मैं अक्सर ना खजूर खाया करती हूँ क्योंकि खजूर खाने से ना हमारा हेमोग्लोबिन का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। तो अब नाश्ता में क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं सुबह में बनाई थी रोटी और आलू की भुजिया, तो वो तो हस्बैंड जी खा कर गए, लेकिन मैं क्या खाऊँ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे याद आया कि चलो सत्तू है। सत्तू तो थी घर में, लेकिन नींबू ख़त्म हो गई थी, तो नींबू लाने के लिए बेटे को भेजी हूँ। तब तक सोची कि चलो दोपहर का खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो आज हस्बैंड जी का डिमांड था कि केले के कोफ्ता बनाना और साथ ही चावल दाल ये सब बना करके रखना। तो दाल चावल तो बन चुका था, तो यहाँ पर मैं केले को दे रही हूँ बॉईल होने के लिए, ताकि जब तक मैं नाश्ता करूँ तब तक ये भी मेरा बॉईल हो जाए और साथ के साथ मेरा नाश्ता भी हो जाए। तो यहाँ पर कुकर में मैं केले को कट करके पानी के साथ डाल दी हूँ और यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ सत्तू की शरबत। सत्तू की शरबत ना मेरे बेटे को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। केवल पसंद ही नहीं आती है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही लाभकारी है। लाभकारी कैसे है आइए आपको बताते हैं। इस सत्तू में ना बहुत ही कम कैलोरीज होती है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो कि कैलोरीज को बहुत ध्यान में रखते हैं कि कितना लेना है नहीं लेना है, तो आप सत्तू की शरबत को ले सकते हैं। इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है, फाइबर की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, जिससे कि जो भी हम खाते पीते हैं ना उसे पचाने में ये काफ़ी सहायक होती है। साथ ही ये बहुत देर तक हमारे पेट को फुल रखती है, जिससे कि हमें कुछ होता है ना बेकार का सामान खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे लिए पानी पीने की मात्रा को बढ़ाती है। इसे जब भी आप पीजिएगा ना, आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, आपको पानी प्यास बहुत ही ज़्यादा लगेगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो चुका है, टाइम मेरे ख्याल से 2 बजने वाला है। हाँ, 2 बजने वाला है और मैं हूँ किचन में बनाने। अभी मैं जा रही हूँ ऑमलेट बनाने जा रही हूँ। तो मुझे ना कमेंट आया था आज या कल, ऐसे ही कमेंट आया था मेरे हस्बैंड जी को लेकर के। उन्होंने कहा है कि भैया को मत करवाइए, वो तो ऐसे भी स्मार्ट है, ठीक है, फिट है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि उनसे हो भी नहीं पाएगा। रात में अच्छा खासा इंटरमिटेंट फास्टिंग किए हैं, सुबह में भी वो रोटी ही खा करके गए हैं। मैं तो उनको बोली ही थी कि आपको और कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग ही करना होगा। तो बेचारे किए भी वही। अभी क्या हुआ ना कि खाना मैं बना दी थी, दाल चावल बना दी थी और अभी मैं जा रही थी केले का कोफ्ता बनाने के लिए।
फ़ोन करके बोल रहे हैं कि ऑफिस में पार्टी है और मुझे अटेंड करना ज़रूरी है। हालांकि अक्सर मौका देख करके वो पार्टी से भाग आते हैं, लेकिन इस बार नहीं भाग पाए। तो मतलब सुबह में भी उन लोगों का पार्टी था। कोई भी होता है ना, ऑफिस में रहते हैं तो कोई ट्रांसफ़र होकर के जा रहे हैं तो कुछ खिला पिला कर जाते हैं, फिर कुछ नया कुछ होता है, किसी का शादी विवाह हो गया तो वो लोग खिलाते पिलाते हैं। तो ऐसा चलते रहता है। तो बहुत बार तो ये भाग जाते थे क्योंकि इन्हें नॉनवेज वगैरह उतना पसंद है नहीं और नॉनवेज ही बनता है ज़्यादा, तो भाग जाते थे। लेकिन आज बेचारे पकड़े गए हैं। तो सुबह में भी बोले कि आया मैं तो नाश्ता पानी मतलब मिठाई कचौड़ी वगैरह हो गया और अभी भी पार्टी है, रेस्टोरेंट में है, तो मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नॉनवेज बोल के तो मैं मना कर देता था, लेकिन अभी नहीं मना कर पा रहा हूँ। तो यही होता है भाई, इन लोगों के साथ ना यही होता है। लेडीज़ लोग तो कर लेती है क्योंकि घर में रहती है, लेकिन जेंट्स लोग के लिए ना सच में मुश्किल होता है। तो अब तो वो खाना खाने आएंगे नहीं, तो मैं केले का कोफ्ता सोच रही हूँ अब रात में बना लेंगे। और अभी बना लेते हैं, दाल चावल है। बच्चे तो ऐसे भी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मैं अंडा मंगाई हूँ कि ऑमलेट बना देंगे और साथ ही धनिया पत्ता की चटनी है, सैलेड है, सब कुछ है, तो वही बना लेंगे। चलिए बनाते खाते हैं। और मुझे ना मतलब मैं कमेंट पढ़ी और उसके बाद ही हस्बैंड जी फ़ोन किए, तो मैं सोची चलो आप लोगों से शेयर करते हैं। क्या बेटा जा सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं ऑमलेट बनाने लगी थी। मेरे बेटे को ना अंडे की भुजिड़ी जो बनती है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए बना दी थी। और मैं मेरे लिए मेरी बेटी के लिए ऑमलेट बना रहे हैं। मतलब मिष्टी दोनों का लुत्फ़ उठाई है, वो भुजिड़ी भी खा रही है और बोली है मम्मी आपके ऑमलेट में से मैं वो भी लूँगी। और मेरा तो स्वेलिंग इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि क्या मैं बोलूँ, पता नहीं, मतलब सोच भी रही थी कि खा भी पाऊँगी या नहीं। और ऐसा ही होता है ना मेरे घर में ना, जैसे हस्बैंड जी अगर नहीं आते हैं ना तो हम लोग कुछ भी खा लेते हैं। ऐसा कोई डिमांड नहीं होता है कि हाँ ये खाओ वो खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस सिंपल सा जो बना हम लोग सारे लोग खा लेते हैं। तो दोनों बच्चों को खाना दे दी हूँ और ये है मेरी थाली। हर रोज़ की तरह एक छोटी सी कटोरी में मैं अपना चावल ले ली हूँ, साथ ही दाल भी है और फिर धनिया पत्ता की चटनी भी है, उसके साथ सैलेड में गाजर भी है, सॉरी खीरा भी है और फिर ऑमलेट भी है ना। परफेक्ट थाली, अच्छी लग रही ना देखने में। तो फिर हम लोग अच्छे से आराम से बैठ करके च्यू करके खाए हैं। देखिए च्यू करके खाने को मैं बार बार नहीं दिखा सकती हूँ, तो इसीलिए आपको एक बार मैं दिखाई कि कैसे खाते हैं, तो बस वैसे ही खाना है। साथ ही अभी बहुत मतलब करीब 5, साढ़े 4 या 5 बज रहा था और मसूड़ों में ना काफ़ी राहत थी। तो देख सकते हैं मैं उसी तरफ ना मसूड़ों तरफ ही जा कर के गर्म पानी लेकर के जा रही हूँ और उसके बाद फिर पी रही हूँ। इससे मेरा बहुत राहत मिला था, तो कुछ इसी तरीके से कर रही थी। और काफ़ी टाइम बाद आज हमारा ग्रीन टी भी ऑर्डर हो गया था। बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो ग्रीन टी ऑर्डर हो गया है, अब पी सकते हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया था, शाम के बज गए थे 6 और मैं यहाँ पर बना रही थी घी, गाय का शुद्ध देसी घी। हमें तो भाई बहुत लकी है हम लोग कि हमें शुद्ध गाय का दूध मिल जाता है और शुद्ध घी भी मिल जाता है ना, वरना बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड हैं जो जानने वाले जो बोलते हैं कि हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो दिन में तो मैं कोफ्ता नहीं बना पाई थी, तो अभी मैं बना रही थी केले के कोफ्ते में मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेसन ले ली हूँ। फिर बेसिक से मसाले जो होते हैं जीरा, धनिया, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी पत्ता, नमक, इन सभी को ले करके उसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से उसके पेड़े बना ली हूँ। और कढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि इसी कढ़ाई में मैं अभी घी बनाई थी, तो सोची वेस्ट क्यों जाए, क्योंकि साइड साइड में बहुत लगा हुआ रहता है ना, तो सोची चलो इसी में क्यों ना बना लें। खाना बना ही रही थी, हस्बैंड जी भी आ गए और आते के साथ तुरंत बोल रहे हैं कि चलो ना थोड़ा मार्केट, उन्हें गिफ्ट लेना है क्योंकि जिनका ट्रांसफ़र होके जा रहा था ना, तो उनके लिए ये लोग सबको पैसा मिला करके ना उन्हें गिफ्ट दे रहे थे। तो मैं बोली नहीं, जब तक मेरा खाना नहीं होगा तब तक तो मैं जाऊंगी नहीं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर फटाफट सब तरफ काम करना स्टार्ट कर दी। मुझे खाना था चीला और हस्बैंड जी को वो कभी बोल रहे थे मैं खाना खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा, कुछ इस तरीके से कर रहे थे क्योंकि ऑफिस से आए और आते के साथ वो भी थोड़ा सा लच्छा खा लिए थे, तो फिर उनका मन नहीं हो रहा था खाने का, तो कंफ्यूज में थे। फिर भी वो बोले कि 2-3 रोटी बना देना। मैं बोली आपसे नहीं होने वाला है, आप वज़न कम नहीं कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं अच्छा आज बार कल से मैं कंटिन्यू करूँगा। बस उनका तो आजकल वही चल रहा है, जब बोलिए कि छोड़ दीजिए तो नहीं मुझे भी करना है वेट लॉस, और जब करवाना स्टार्ट करिए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही हो जाती है। खैर कोई नहीं, यहाँ पर मेरा देख सकते हैं पकौड़े सारे अच्छे से तल गए थे। फिर मैं उसी तेल में थोड़ा सा ज़ीरा डाल दी, तेज़पत्ता डाल दी हूँ और उसके बाद फिर सूखी मिर्ची डाल करके प्याज
को फ्राई कर लिया और फिर जो जैसे मसाले सारे फ्राई होते हैं ना, बस उसी तरीके से कर ली थी। पता नहीं वो वीडियो कहाँ बना या नहीं बना, पता नहीं यार, मिल ही नहीं रहा था तो मैं नहीं डाल पाई, क्योंकि जल्दी जल्दी हो रहा था ना। हस्बैंड जी जल्दी जल्दी कर रहे थे कि चलो 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 चलो। फिर फटाफट मैं रोटी भी बनाई। रोटी बनाने के बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं सब्जी भी बना ली हूँ, तो उनको मैं दे रही थी खाने के लिए। तो वो ना सिर्फ 2 ही रोटी खाएं, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ था, खाने का मन नहीं था। लेकिन सिर्फ मेरे लिए वो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं। और मैं मेरे लिए यहाँ पर बनाई थी बेसन और सूजी का चीला। बेसन सूजी का चीला बनाने से पहले ना आधे से 1 घंटे पहले ही भिगो करके रख दीजिए, ताकि आपका सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। उसके बाद ना उसका चीला बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें टमाटर, प्याज ये सब मैं कट करके डाल दी थी। और देख सकते हैं एकदम बिल्कुल करारे करारे हमारा बेसन का चीला बनकर हो गया है तैयार। तो चलिए खाते हैं। और ये रहा आज का हमारा डिनर। तो मैंने सुबह से आपके साथ ब्लॉग शेयर किया, कैसा लगा कमेंट करके भाई ज़रूर बताइएगा। और चीला हो और मेरी मिष्टी ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भाई खाती ही। तो आधा वो चीला खाई थी और आधा मैं खाई थी। तो चलिए आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग खाएँ और उसके बाद फिर मार्केट चले गए थे लेने के लिए गिफ्ट। आखिर गिफ्ट भी नहीं ले पाए, लेकिन आज जल्दी जल्दी बहुत हो गया, हड़बड़ाहट सा हो गया। तो चलिए मिलते हैं फिर से आप लोगों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।